हेलो व्यूअर्स, हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जो क्लास हम किए थे वहाँ पे आपको 2 डिजिट का जो नंबर होते हैं उनके भूल गए कुछ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड खम्मा गणी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सॉरी। एनीवे, लास्ट क्लास जो हम कुछ डिस्कस किए थे 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो क्विकर में होता है। आज कुछ व्यूअर्स हैं, उनके कमेंट्स कुछ आए हैं कि 3 डिजिट का जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन का जो है आपका क्विकर ट्रिक्स बताना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 डिजिट। थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ओके, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है, देखिए नॉर्मली 1 2 3 इंटू 2 3 1, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो नॉर्मली जो होते हैं कुछ ट्रेडिशनल वेज, वहाँ पे कैसे करते हैं 1 इंटू 3 इजक्वल टू 3, अगेन 3 इंटू 2 इजक्वल टू 6। नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रेडिशन होता है वो कैसे करते हैं 1 इंटू 3 इजक्वल टू 3, 1 इंटू 2 इजक्वल टू 2, 1 इंटू 1 इजक्वल टू 1, अगेन 3 इंटू 3 इजक्वल टू 9, 3 इंटू 2 इजक्वल टू 6, 3 इंटू 1 इजक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इजक्वल टू 6, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 1 equals to 2. Again we have to add these steps like 3 3, 2 plus 9 is equal 11, 1 1 carry forward, 6 plus 6 is equal to 12 plus 1 13 plus 1 14, 4 1 carry forward, 3 plus 4 is equal to 7 plus 1 is equal to 8, again 2. Then this is the old basic traditional way, and now this time for the first stroke multiplication. फर्स्ट स्ट्रोक में कैसे होता है 1 2 3 2 3 1। कंसंट्रेट कीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद उसका जो ट्रिक्स है मैं ABCD करके लिख के बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम 2 डिजिट में करते थे पहले, ये राइट साइड में जो 2 नंबर्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही होता है। देखिए 1 इंटू 3 फर्स्ट स्टेप में 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। ओके, सेकेंड स्टेप में जैसे 2 डिजिट में होता था, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 into 3 is equal to 9, and 9 plus 2 is equal to 11, 11 1 1 carry forward। okay, again जो थर्ड स्टेप होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेज में जो होता है ये मतलब 1 into 1 3 into 2 and 2 into 3। ओके, 1 into 1 3 into 2 and 2 into 3। ओके, 1 into 1 is equal to 1, 3 into 2 is equal to 6, 2 into 3 is equal to 6, then 6 plus 6 12 plus 1 is equal to 13, 1 कैरी फॉरवर्ड में था तो 13 plus 1 is equal to हो गया आपका 14, 14 से 4 1 आ गया कैरी फॉरवर्ड में। अगेन ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड में जो दोनों है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 1 कैरी फॉरवर्ड में था तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, आखिरी का जो दोनों रहे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए ये बिल्कुल एक लाइन में आंसर है, और यहाँ पे आप इतने सारे सवाल कर रहे हैं। ये अभी मैंने बता के किया आपको तो थोड़ा टाइम लगा, पर इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। ये बहुत टाइम, मतलब आपका बहुत टाइम को सेविंग कर रहा है। तो ये है नॉर्मली उसका बेसिकल वे। हम एक और एग्जांपल लेंगे, आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखिए आंसर भी एकदम से सही निकला है। ओके,
ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 5 2 1 3 2। नॉर्मल मेथड में इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे होता है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 0 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे होता है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 से 5 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 1 into 2 is equal to 2. Then we have to add these. This is 4, यहाँ पे 6, 5 plus 5 is equal to 10 plus 2 is equal to 12, 2 1 carry forward, 7 plus 5 is equal to 12 plus 1 is equal to 13, 1 carry forward, 2 plus 1 is equal to 3. ये ट्रेडिशनली हुए है। फर्स्ट ट्रैक में कैसे करते हैं, 2 5 2 1 3 2। ओके, प्लीज़ फोकस कीजिए, हमारा जो पहला स्टेप था इन दोनों को करना पड़ता था मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट 4, अगेन हमको 5 इंटू 2 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 6 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, अगेन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 6 plus 15 is equal to 21 plus 1 is equal to 22, 2 again carry forward 2, 5 into 1 is equal to 5, 2 into 3 is equal to 6, 5 plus 6 is equal to 11 plus 2 is equal to 13, 3 1 carry forward, 2 into 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3। क्या आंसर हमारा एग्जैक्टली निकला है? देखिए, देख रहे, अब देखिए ऐसा मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में जो दिया था उस एग्जाम्पल से सॉल्यूशन करने के लिए इससे ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अभी उससे कम लगा कि नहीं। ये जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा ना, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट करेंगे आप, और इतना ज़्यादा टाइम मतलब इसमें ज़्यादा जो टाइम लग रहा है और आखिर में इसको चेक भी करना पड़ता है, पर यहाँ पे कोई चेक वेक का ज़रूरत नहीं है, ये बस आप एक ही तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक्स है। अभी जो है उसका प्रोसेस बता रहे हैं हम, इसको आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। मेरे पास कुछ कलर्स के चक हैं, मैं कलर्स के सहारे आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका नंबर्स A B C D E F। ओके, मैं इसको यहाँ से मतलब इरेज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, C एंड F, इसको लिख रहे हैं हम फर्स्ट। ओके, सेकंड स्टेप में जो है B F C E, ये होता है सेकंड। थर्ड स्टेप में जो है A F C D एंड B C, ये होता है आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में जो है बी डी ए सी, ये होता है आपका फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में जो होता है आपका फिफ्थ स्टेप। ये ट्रिक्स आप याद कर लीजिए। तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपके इंडिकेशन कर ले बोल दे रहा हूँ। ये जो वाइट है ये आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, और जो आपका पिंक है ये सेकंड के लिए, और जो येलो है ये थर्ड के लिए, अगेन जो ब्लू है ये आपका फोर्थ के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपनी जो है मल्टीप्लिकेशन का स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को हम इतने में रखते हैं। अगर कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे आप वीडियो को थोड़ा मतलब क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड जो होते हैं बैकवर्ड करके देख सकते हैं वीडियो को, और अच्छी तरह से समझ में 2-3 बार देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। वैसे देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो चाहते हैं कि आप देखें
एनीवे ये जो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है इसको हम यहीं पे रखते हैं। अभी देखते हैं कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। स्पेशल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए नॉर्मली हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा। 9999 इंटू 1 2 3 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर की चाहिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें कुछ ट्रिक्स पता है जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ फोकस कीजिए, आपको भी कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं होगा। यू नो व्हाट, ये करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ मैजिक सा कर रहे हैं। देखिए अब देखिए, जब ऐसा होता है पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में 4 से ट्रेडिशनल वे में 4 से इन ऊपर में जो 4 9 है इनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 है, 6 यहाँ पे 6 और 3 आता है आपका क्या कैरी फॉरवर्ड में। मैं कैरी फॉरवर्ड की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, बस 6 हो गया। 9 मतलब 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 36 से 6 और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 1 2 3 3 1 2 3 4 है ना, इसका पहला वाला नंबर 1 2 3 3, दिस इज द आंसर। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 4 जो है 1 2 3 3 मतलब 1 2 3 4 का प्रीवियस नंबर 1 2 3 3 अगेन 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 से 6 लो 36 होता है ना, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 होता है ना, तो राइट साइड में जो है वही लगेगा। ओके, ये हो गया पहला। अभी एक और मतलब 999 इंटू 1 2 3, ओके बस ये 1 2 3 नहीं, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 999। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो आपको पक्का कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं लिख लेता हूँ 998 again 9 minus 9 is equal to 0, 9 minus 9 is equal to 0, 9981 1, this is the answer। 999 था ना, इसका जो प्रीवियस नंबर है ये आपका हो गया 998, फिर 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, 81 से राइट साइड का जो नंबर है उसको बस यहाँ पे फिर से जैसे 99945 ओके। अब देखिए 456 का जो प्रीवियस नंबर है वो क्या है 455, ओके। अभी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 होता है ना, तो यहाँ से 4 क्योंकि राइट साइड में है, यही होता है आपका आंसर। इतना आसान है, देखिए एक लाइन पे आप बना सकते हैं, आपको कोई भी कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं, दैट्स इट। तो ये होता है स्पेशल मल्टीप्लिकेशन का। और कुछ डाउट्स था हमारे कुछ व्यूअर्स के, हम सारे व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ते हैं, उन्होंने कमेंट में बताया था कि कुछ भूल गए थे, हम उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बोला था, वैसे भी हम भी बोल रहे हैं। जो हम अभी क्या करने वाले हैं, व्यूअर्स का जो डाउट था 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके लिए कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। अब देखिए 1 2 3 ये हो गया आपके 3 डिजिट, 2 डिजिट नंबर में 2 1, सिंपल नंबर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। बड़े वाले नंबर लेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेके, पर यहाँ पे मैं सिंपल नंबर का ही बताऊँगा क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो 1 2 3 इंटू 2 1 ये हो गया आपका 3 डिजिट नंबर, ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये प्रीफर करूँगा, जो 2 डिजिट नंबर है नीचे में इसके सामने बस एक 0 लगा लीजिए, ये हो गया आपका 3 डिजिट नंबर। जैसे आप अगर 5 लिख रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ 05, इन दोनों का वैल्यू सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो वैसे ही आप अगर 21 लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ 021, इज इट क्लियर? ओके, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया 021 लगा लिया। अभी देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जैसे 3 डिजिट का करते थे 1 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट 3, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, गॉट इट। अभी थर्ड स्टेप मतलब ये सब ये वाला, ओके ये वाला स्टेप में 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 5।
और अभी ये वाला स्टेप, ओके, मतलब 1 into 2 and 2 into 0, 2 into 0 is equal to 0, 1 into 2 is equal to 2. अभी ये वाला स्टेप 1 into 0 is equal to 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज योर आंसर. ओके, ये मैंने अभी जो कैलकुलेशन किया ये बिल्कुल 3x3 मल्टीप्लिकेशन का, मतलब 3 डिजिट से 3 डिजिट वाले नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन किए थे उसी प्रोसेस से किया. बस आसान इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो ले लिया. ओके, आप भी ज़ीरो लेके ट्राई करिए और फिर हमें बताइए अगर कुछ डाउट हुआ तो. वैसे मैं स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहूँगा, आपको कौन सी सब्जेक्ट पे जो है लेसन्स चाहिए मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे कम्पिटिटर्स होते हैं, उनको एवरेज हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, और पाइप एंड क्रिस्टन हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए, नंबर सिस्टम हो गए, एजेस के ऊपर प्रॉब्लम हो गए, क्लॉक एंड कैलेंडर्स के ऊपर हो गए, पाइप और ये स्ट्रीम पे हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका जो है बाइनोमियल थ्योरम, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फोरियर सीरीज़ है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मर है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, जो कुछ भी मतलब 2D है 3D है, जो कुछ भी मतलब जो भी आपका जो डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं उन सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा. तो जो मैंने आपको 3 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए प्रॉमिस किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉमिस कंप्लीट कर चुका हूँ. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो वीडियो बनता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके. और यही बस आज के वीडियो में इतना ही. और आखिर में अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग.